स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए, एक नाम है लेकिन इसकी पहचान दो हैं। एक तरफ तो ये दुनिया की सबसे जरूरी और टेंशन से भरी समुद्री राह है, और दूसरी तरफ कुदरत और इतिहास का एक ऐसा छिपा हुआ खजाना जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। चलिए आज इसकी इसी दोहरी हकीकत को समझते हैं। इसकी अहमियत को समझने के लिए ना बस एक लाइन ही काफी है। एक संकरा सा गलियारा जो ईरान और ओमान के बीच एक ग्लोबल फॉल्ट लाइन है। ये शब्द हमें सीधे उस तनाव के सेंटर में ले जाते हैं जो यहाँ हमेशा चौबीसों घंटे मौजूद रहता है। और बस यहीं से हॉर्मुज का सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ ये दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है, तो दूसरी तरफ एक ग्लोबल टाइम बॉम्ब। मतलब एक ऐसा रास्ता जो दुनिया को चलाता भी है, पर जहां एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ भड़का भी सकती है। तो चलिए सबसे पहले इसके उस चेहरे को देखते हैं जिसके बारे में हम सबने सुना है। वो चेहरा जो अक्सर खबरों में रहता है, दबाव और मिलिट्री स्ट्रैटेजी का पूरा आर्किटेक्चर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। पूरी दुनिया में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है उसका 21%, हाँ 21%, सिर्फ इस एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी किस हद तक बस इस एक छोटे से पॉइंट पर टिकी हुई है। और अगर इसे रोज के हिसाब से देखें तो ये करीब करीब 20 मिलियन बैरल तेल है हर दिन। यहां से गुजरने वाला हर जहाज लिटरली एक तैरता हुआ खजाना है, और यही चीज इसे दुनिया के सबसे नाजुक और सेंसिटिव ट्रेड रूट्स में से एक बना देती है। इसी को कहते हैं चोक पॉइंट, यानी पानी का एक ऐसा संकरा रास्ता जहां से गुजरना जहाजों की मजबूरी है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और इसका मतलब साफ है, जिसका भी इस जगह पर कंट्रोल है वो जब चाहे पूरी दुनिया के ट्रेड पर ब्रेक लगा सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल चोक पॉइंट नहीं रह गया है, इसे एक फील्ड ऑफ कैलकुलेशन में बदल दिया गया है। सोचकर देखिए, झुंड में हमला करने वाली फास्ट अटैक बोट्स, किनारों पर लगी एंटी शिप मिसाइलें, समंदर में बिछी हुई माइन, और ऊपर से ड्रोन और सैटेलाइट से 24 घंटे की निगरानी। दोनों तरफ लगे रेडार हर एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं। और ये जो टेंशन है ना, ये सिर्फ नक्शों या खबरों में नहीं है, इसे वो लोग हर पल महसूस करते हैं जो यहाँ से गुजरते हैं। एक नाविक ने क्या खूब कहा था, ऐसा लगता था मानो दोनों तरफ से बंदूक की नली सीधे हम पर तनी हुई हो। ये एहसास ही यहाँ के खतरे को साफ साफ बयान कर देता है। मगर सवाल तो ये है कि जिस जगह की पहचान ही टेंशन और खतरे से बनी हो, वहां देखने के लिए और क्या हो सकता है? क्या इस मिलिट्री गेम के अलावा भी हॉर्मुज का कोई और चेहरा है? तो चलिए अब इस मिलिट्री की परछाई के पार झांकते हैं। एक ऐसे हॉर्मुज को खोजते हैं जिसके बारे में शायद ही कभी बात होती है। एक ऐसी दुनिया जो हैरत और खूबसूरती से भरी हुई है। सबसे पहले देखिए हॉर्मुज आइलैंड की रेनबो वैली। ये एक ऐसी जगह है जहां जियोलॉजी मतलब भूविज्ञान एक आर्ट फॉर्म बन जाता है। जमीन पर अलग अलग मिनरल्स की वजह से इतने रंग हैं, इतने शेड्स हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी आर्टिस्ट ने अपना सबसे बड़ा कैनवस जमीन पर ही बिछा दिया हो। और फिर यहाँ के रेड बीचेस, मतलब लाल रंग के समुद्र तट, जब सुर्ख लाल रेत से लहरें टकराती हैं ना, तो वो सीन कुछ ऐसा लगता है मानो किसी ने सफेद कागज पर लाल स्याही बिखेर दी हो। ये वो खूबसूरती है जो अक्सर तनाव की कहानियों के पीछे छिप जाती है। और ये तो सिर्फ सतह की बात है, जमीन के नीचे तो एक और ही दुनिया इंतजार कर रही है। हॉर्मुज की नमक की गुफाएं, जिन्हें नमक और परछाई की एक चमकदार भूल भुलैया कहा जाता है, ये नज़ारा वाकई किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाता है। अब चलिए स्ट्रेट के पार ओमान की तरफ, मुसन्नम पेनिनसुला पर। यहाँ देखने को मिलते हैं अरेबियन फ्योर्ड्स। ये एक ऐसी कमाल की जगह है जहाँ रेगिस्तानी पहाड़ शान से सीधे समंदर में उतर जाते हैं। उस टेंशन भरी दुनिया से एकदम अलग है ना। और बात सिर्फ कुदरत की नहीं है, यहाँ का इतिहास और कल्चर भी उतना ही गहरा है। हॉर्मुज द्वीप पर 16वीं सदी का पुर्तगाली किला आज भी खड़ा है। केशम के पुराने शहर लाफ्ट के विंड टावर्स, मुसंदम में बोली जाने वाली एक रेयर भाषा कुमजारी, और पारंपरिक ईरानी लेंस नाव बनाने की सदियों पुरानी कला, ये सब इसकी गहरी विरासत के जिंदा सबूत हैं। इस जगह के नायाब होने का एक और बहुत बड़ा सबूत है कैशम आइलैंड। ये मिडिल ईस्ट का पहला यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है। ये एक ग्लोबल पहचान है जो बताती है कि इसकी भूवैज्ञानिक अहमियत कितनी ज्यादा है।
तो हमने दो बिल्कुल अलग चेहरे देखे, एक तनाव का और दूसरा खजाने का। अब आखिरी हिस्से में चलिए इन दोनों तस्वीरों को एक साथ एक ही फ्रेम में रखकर देखते हैं। तो बस यही है हॉर्मुज़, एक ही पानी का रास्ता लेकिन दो अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ निगरानी, रणनीति और टकराव का माहौल, और दूसरी तरफ कुदरत, विरासत और समुदाय की एक शांत दुनिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये दोनों हकीकतें एक ही जगह, एक ही वक्त में मौजूद हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कोई भी जगह एक ही समय में एक ट्रिगर पॉइंट और एक खजाना दोनों कैसे हो सकती है? हॉर्मुज़ का ये विरोधाभास शायद हम सबको यही याद दिलाता है कि दुनिया की जो सबसे ज़रूरी जगहें होती है ना, उनकी कहानी कभी भी सीधी और सिंपल नहीं होती।